जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल निकू IRLP में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त नीरज कुमार। आइए आज क्षेत्रफल के बारे में पढ़ते हैं। वो क्षेत्रफल में मुख्यतः समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है, उससे संबंधित क्वेश्चन को हल करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो क्षेत्रफल में या एरिया बोलिए, इंग्लिश में एरिया बोलते हैं। तो समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज बोलते हैं जिसका एक कोण समकोण हो, यानी 90 डिग्री का हो, उसे समकोण त्रिभुज बोलते हैं। तो यह 90 डिग्री हो गया, यह त्रिभुज हो गया ABC। 90 डिग्री के सामने की भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। तो एक कर्ण हो गया, यह आधार हो गया, यह जो है लंब या ऊंचाई, लंब बोलिए या ऊंचाई बोलिए। तो यह लंब या ऊंचाई बोलिए। तो देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समकोण त्रिभुज का यह सिंबल है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 आधार को B मान लेते हैं, अब इसको ऊंचाई को H, इसको K मान लेते हैं। 1/2 आधार गुने ऊंचाई। देखिए और एक बात और है कि समकोण त्रिभुज जब भी होगा जब कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर होना चाहिए। अन्य दो भुजा कौन है, तो आधार के स्क्वायर प्लस में ऊंचाई या लंब के स्क्वायर। ऊंचाई ले लेते हैं, ऊंचाई का स्क्वायर के योग के बराबर, यानी प्लस के बराबर होना चाहिए। तो अगर कर्ण हमको निकालना होगा तो क्या करना होगा, यहां पे कर्ण बराबर होगा आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर पूरा का अंडर रूट। उसी प्रकार से अगर ऊंचाई निकालना होगा तो कर्ण इधर हो गया, मान लीजिए कि यहां पे दिया हुआ है आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। सेम बात हो गया, चाहे ये लीजिए चाहे ये लीजिए। तो अगर यहां पे अगर हमको आधार निकालना होगा तो क्या करना होगा, आधार बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, और ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में ऊंचाई का स्क्वायर पूरा के अंडर रूट। उसी प्रकार अगर ऊंचाई निकालना होगा तो कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर के पूरा के अंडर रूट हो जाएगा। जैसे में ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, अब ये आधार उधर जाएगा, इधर प्लस में उधर जाएगा तो बाउंड्री के बाहर माइनस में हो जाएगा। तो यह हो जाएगा आधार का स्क्वायर पूरा का अंडर रूट। उसी प्रकार से और समझते हैं इसके बारे में। देखिए समकोण त्रिभुज के बारे में और समझते हैं। इसका तो क्षेत्रफल हो गया, परिमाप क्या होगा, परिमाप होता है, देखिए परिमाप मतलब बाहरी माप, बाहरी माप के योग के बराबर होता है परिमाप। तो बाहरी माप ये त्रिभुज था ABC, ये समकोण है। तो ये आधार हो गया, ये ऊंचाई हो गया, यह आधार हो गया, यह जो है कर्ण हो गया। तो बाहरी भुजाओं की माप मतलब ऊंचाई जो भी पहले ले लीजिए, ऊंचाई प्लस आधार प्लस कर्ण, यह जो हो गया परिमाप हो गया, त्रिभुज का परिमाप। जैसे पहले रहता है कि यह जो है 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो इसका परिमाप क्या होगा, परिमाप बराबर क्या होता है, ऊंचाई चाहे आधार पहले ले लीजिए चाहे ऊंचाई ले लीजिए, कोई एक भी, तो 3 + 4 + 5, ये हो गया 12 जो हो गया इसका परिमाप हो गया। तब देखिए
समकोण त्रिभुज या किसी भी त्रिभुज से संबंधित एक बात और जान लेते हैं कि कोई त्रिभुज दिया हुआ है, मान लेते हैं कि समकोण त्रिभुज है, इसकी भुजाओं के मध्य बिंदु से मिलाकर जो त्रिभुज बनता है, ये भुजाओं के मध्य बिंदु मिला लिए, ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। जो यह त्रिभुज जो बनता है इसको मान लेते हैं कि ई एफ जी। यह जो त्रिभुज है ई एफ जी जो त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल जो होता है मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल, मूल त्रिभुज मतलब ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल का कितना होता है 1/4। एक कैसे होता है बाद में बताएंगे, इसको पहले समझ लीजिए, याद कर लीजिए कि इसका जो क्षेत्रफल होता है भुजाओं के मध्य बिंदु मिलाकर जो त्रिभुज बनता है उसका जो क्षेत्रफल होता है मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 गुना होता है। यानी कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बट्टा में त्रिभुज ई एफ जी का क्षेत्रफल बराबर होता है 4/1, यानी 4:1। अगर इसको अनुपात में लिखते हैं तो ए बी सी का क्षेत्रफल का अनुपात बराबर अनुपात त्रिभुज ई एफ जी का क्षेत्रफल का अनुपात बराबर होता है 4:1। तो आइए और कुछ बातों को समझ लेते हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन को हल करेंगे तो बहुत आसान होगा। तो क्या समझते हैं कि देखिए समकोण त्रिभुज होने का शर्त क्या है। सबसे पहले तो वह एक कौन समकोण होना चाहिए, यानी 90 डिग्री का होना चाहिए। समकोण त्रिभुज होने का शर्त है कि एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक, ये तो हो गया। दूसरा क्या है कि जो कर्ण का स्क्वायर जो है, कर्ण का स्क्वायर जो अन्य दो भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर होना चाहिए। माने आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो देखिए इससे संबंधित कुछ फैक्ट है जो आपको बताना चाहते हैं। देखिए कोई भी भुजा का अनुपात जैसे 3, 4, 5 दिया हुआ है तो ये कन्फर्म है कि यह समकोण त्रिभुज होगा। वह कैसे होगा देख लीजिए। मान लीजिए 3 है, ये 4 है, सबसे बड़ी भुजा जो होती है कर्ण होती है, तो सबसे बड़ी भुजा यहाँ पे 5 जो है कर्ण ले लेते हैं। तो इसको अगर निकालिएगा तो देखिएगा कि यह समकोण त्रिभुज है कि नहीं, पहले वो निकाल कर देख लेते हैं। तो क्या होता है कर्ण का स्क्वायर, तो 50 25 बराबर आधार का स्क्वायर, तो आधार 4 है, 4 चौके 16 और ऊंचाई का स्क्वायर 9। देखिए 25 बराबर 25, यानी कि यह समकोण त्रिभुज है। अगर इसमें अगर 2 से गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 10, ये भी समकोण त्रिभुज हो जाएगा। देखिए 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, और ये 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64, ये दोनों को जोड़ दीजिए 100 आ जाएगा। अब देखिए यहां पर अगर 3 से गुना करते हैं तो 3 तरीके 9, 4 तिया 12 और ये 3 पचे 15। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 9 का स्क्वायर 81, 12 का स्क्वायर 144 बराबर देखिए 225 आता है कि ना। तो जोड़िए 4 1 5 8 4 12 के 2, एक हाथ से लेके 2, देखिए 225। यानी कि इसको जैसे गुना करते जाइएगा सभी भुजा में गुना करना होगा। जैसे 2 से गुना किए तो 6 आया, तो ये भी 2 से गुना होगा तो 8, ये भी गुना होगा तो 10। अगर 2 से इसमें गुना 3 से करते हैं तो 9, ये 3 से 12, ये 15, ये भी समकोण त्रिभुज होगा। सबसे बड़ी भुजा जो होती है कर्ण होती है, तो कर्ण कितना हो जाएगा 15, एगो 12, एगो सबसे छोटी भुजा 9। अब देखिए एक ठो ये हो गया, एक ठो होता है 5, 12, 13। अगर ये भी अगर भुजा का अनुपात इस रेशियो में दिया हुआ है, जैसे सबसे बड़ी भुजा 13 हो गया। अगर इसको अगर लेते हैं
अब देखते हैं कि यह समकोण त्रिभुज है कि नहीं। तो यहाँ कर्ण के जगह पर कितना लिखना होगा, 13। आधार मान लीजिए 12 या 5 कुछ भी ले लीजिए, इसको ऊंचाई ले लेते हैं 5। तो देखिए यह समकोण त्रिभुज होने का क्या शर्त है कि कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, तो कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण का 13 का स्क्वायर करेंगे 169 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, तो हो जाएगा 6, 4 और 5 4 9, 4 और 2 6 और 1, 169 ये भी हो गया, 169 ये भी हो गया, मतलब यह समकोण त्रिभुज हो गया। एक ठो और है, इसमें भी 2 से गुना करिएगा तो 10 हो जाएगा, ये 12 दूनी 24 हो जाएगा, 13 दूनी 26। अगर इस रेशियो में भी अगर भुजा दिया हुआ है तो वह समकोण त्रिभुज हो गया। चाहे 3 से अगर गुना करते हैं तो 3 5 15, बढ़ती है 36, 13 39, अगर इस रेशियो से भी दिया हुआ है तो यह हो गया समकोण त्रिभुज। एक ठो और है, ज्यादातर यही देता है ए और ए, या तो खूब से खूब देगा 6 8 10। अब देखिए एक ठो और है, 3 ठो का याद रखना है बस, 24 25। इस रेशियो में भी अगर दिया हुआ है तो यह समकोण त्रिभुज हो जाएगा। जैसे में देखिए इसको साफ साफ समझ लीजिए, पहला रेशियो क्या हो गया 3 4 5, दूसरा हो गया 5 12 13, तीसरा हो गया 7 24 25। इसको याद रख लीजिएगा, 7 24 25। अगर ये याद रख लेते हैं तो समकोण त्रिभुज ऑटोमेटिक पकड़ा जाएगा कि अगर समकोण त्रिभुज है कि नहीं। अगर इसका परिमाप बोलेगा तो ये 12 परिमाप हो जाएगा। अगर कोई भुजा दिया हुआ है वो उसका परिमाप 12 दिया हुआ है, परिमाप कितना दिया हुआ है 12, तो क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज की भुजाएं, पहला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो 3 4 5 है, क्या है 3 4 5 है। तो देखिए पहले भी बताए हैं 3 4 5, 5 12 13 और 7 24 25। इस रेशियो में अगर रहेगा तो वह कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज। तो देखिए दिया हुआ है क्या, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो 3 4 5 दिया हुआ है भुजा, 3 4 5, तो यह कौन सा त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुण ऊंचाई। तो ये तो कर्ण हो गया, तो आधार कोई भी ले लीजिए 3 या 4, तो 3 गुने 4, तो 3 गुने 4 तो 1 कटाइए, 2 बार में कटेगा, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आंसर हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज जिसका आधार 6 सेंटीमीटर तथा कर्ण 10 सेंटीमीटर हो तो क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए एक त्रिभुज है जिसका आधार क्या है, आधार जो है 6 सेंटीमीटर और कर्ण 10 सेंटीमीटर। तो देखिए आधार 6 है, कर्ण 10 है, तो देखिए इसमें 3:3 4 5 के रेशियो में देखिए, इससे अगर 2 में गुना करते हैं तो 6 हो जाएगा, अगर एक कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये होगा 10। तो एक भुजा 6 दिया हुआ है, एक 10, तो तीसरा भुजा कितना हो जाएगा 8। इसी रेशियो से निकाले हैं। देखिए तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 आधार 6 गुने ऊंचाई 8, 3 8 के 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका जो हो गया आंसर हो गया। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है तो उसकी सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी। तो देखिए
सबसे बड़ी भुजा की लंबाई कितना बोल रहा है 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखते हैं कि परिमाप जो है, परिमाप कितना दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, मतलब तीनों भुजा के योग। मान लेते हैं ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो ए बी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। तो ये पहले देख लिए सबसे बड़ी भुजा कितना दिया हुआ है, सबसे बड़ी भुजा मान लेते हैं कि सी है। तो कितना दिया हुआ है 13, 30। तो देखिए सबसे बड़ी भुजा 13 दिया हुआ है। तो इसमें देखते हैं कि इनका सभी का योग 30 आता है कि नहीं, और सबसे बड़ी भुजा 13 है कि नहीं, कौन में है। तो इसमें देखते हैं कि 4 और 5 9, 9 3 12, ये तो 12 हो गया। अगर इसको दोगुना करते हैं तो 24 हो जाएगा। परिमाप जो हो गया 12 हो गया, अगर इससे दोगुना करते हैं तो 24 हो जाएगा, अगर इससे 3 गुना करते हैं तो 36 हो जाएगा। तो इसमें तो है नहीं, तो इसमें चेक करते हैं। तो इसमें 13 और 12 हो जाएगा 25 और 5 30, इसमें तो मिल गया परिमाप। लेकिन इसमें देखना है कि सबसे बड़ी भुजा 13 है कि नहीं। तो सबसे बड़ी भुजा इसमें 13 है। तो यह जो है वो कौन सा त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज। तो अब देखिए, अब क्या है कि इसका एक बात और देख लीजिए कि इसका क्षेत्रफल 30 आता है कि नहीं। तो सबसे बड़ी भुजा क्या हो गया 13, तो ये तो कर्ण हो जाएगा। सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाएगा इसमें 13, तो ये कर्ण हो गया। आधार मान लेते हैं कि 12 और ऊंचाई 5। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 आधार गुण ऊंचाई, आधार 12 गुणे 5। तो इसको कटाते हैं 6 6 25, इसका क्षेत्रफल भी जो है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जा रहा है। तो क्या बोल रहा है, तो सबसे छोटी भुजा, तो सबसे छोटी भुजा कौन हो गया 5। तो इसका आंसर क्या हो गया 5। 5 जो हो गया इसका आंसर हो गया। सबसे छोटी भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसी से सब पकड़ा जाएगा, देखते रहना है खाली, और इसमें मिला लेना है कि कौन सा भुजा दिया हुआ है और किस अनुपात में दिया हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज की भुजाएं के मध्य बिंदु मिलाने से बनी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए दिया हुआ एक त्रिभुज, एक त्रिभुज दिया हुआ है। तो त्रिभुज दिया हुआ है जिसका भुजाओं की लंबाई 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, सबसे बड़ी भुजा जो दिया हुआ है 5। तो यहां देखना है कि यह कौन सा त्रिभुज है। तो देखिए यहां 3 4 5, तो इसमें पहले में पकड़ा जा रहा है, तो इसका मतलब समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज है। तो बोल रहा है इसके मध्य, इसकी मध्य बिंदु से मिलाकर जो त्रिभुज बनता है, जो त्रिभुज बनता है उस बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए तो क्या बोले थे, किसी भी त्रिभुज के मध्य बिंदु को मिलाकर जो त्रिभुज बनता है उसका क्षेत्रफल जो होता है, मूल क्षेत्रफल का कितना होता है 1/4। तो मूल का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, मूल मतलब पहले वाला जो दिया हुआ है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार 3 गुने ऊंचाई 4। तो कितना हो जाएगा 6। 6 जो हो गया मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसका होता है जो नया त्रिभुज जो बना है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल का 1/4। तो मूल का क्षेत्रफल कितना है 6 का 1/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कटा दीजिए 3 2 मतलब 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका क्षेत्रफल हो जाए। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक त्रिभुज बनाया गया है। इस नए त्रिभुज के क्षेत्रफल और मूल त्रिभुज के शेष भाग के क्षेत्रफल में अनुपात क्या होगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन को जानना है कि क्या बोल रहा है और किस तरीका से बनेगा। तो पहले क्वेश्चन को जानते हैं। बोलता है कि एक त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु मिलाकर एक त्रिभुज बनाया गया। एक त्रिभुज जो है
उसकी मध्य भुजाओं को मिलाकर एक त्रिभुज बनाया गया है। कोई भी त्रिभुज लीजिएगा, सभी का आंसर जो है, चाहे सभी का जो क्षेत्रफल है, जो मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो है अनुपात नए त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा 4:1 होगा। मतलब मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल अनुपात नए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 4:1 होगा। मतलब ये एक हिस्सा होगा तो ये 4 हिस्सा होगा टोटल। तो देखिए अब क्वेश्चन से समझते हैं। तो देखिए इसका मान लीजिए टोटल का क्षेत्रफल मान लीजिए कि 36 है। टोटल का क्षेत्रफल कितना है? 36 है। तो इसका कितना होगा? 1/4 मतलब 9। जब 9 ये होगा तो 9 ये भी होगा, 9 ये भी होगा, 9 ये भी होगा। मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अन्य जो त्रिभुज बन रहा है इसके बीच, मूल त्रिभुज के बीच जो अन्य त्रिभुज जो बनेगा उस सभी का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। कहने का मतलब कि इसका क्षेत्रफल 9 हो गया, +9 + 9 + 9 बराबर 36 आता है कि नहीं देख लेते हैं। तो 9 को अगर 4 बार जोड़िएगा तो 36 आएगा। माने इसका क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। तो देखिए क्या बोल रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाओं को मध्य बिंदु मिलाकर एक नए त्रिभुज बनाया गया है। इस नए त्रिभुज के क्षेत्रफल मूल त्रिभुज के शेष भाग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो देखिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मान लीजिए कि 9 है, ठीक, और शेष भाग का क्षेत्रफल तो 9, इसको हटा देंगे, शेष भाग का क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। तो इसका जो क्षेत्रफल हो गया 9 हो गया, तो शेष भाग कौन कौन बच गया? 1 2 3, तो 9 × 27, तो कटा दीजिए तो 1:3 हो जाएगा। इसका जो अनुपात जो होगा 1:3, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाएं 5:4:3 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज की परिमाप 24 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए कितना दिया हुआ है, जो भुजाओं का अनुपात है 5:4:3 के अनुपात में है। तो इसको देख लीजिए, इससे मिलाइए कि यह समकोण त्रिभुज है कि नहीं। तो 3 4 5 या तो पहले लिखिए या बाद में, अनुपात में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे 1:2 दिया हुआ या 2:1, इसको आंसर नहीं लाना है, आंसर में गड़बड़ हो जाएगा। आंसर में क्या गड़बड़ होगा कि 1:2 दिया हुआ है, अब आंसर ला दिए 2:1, तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी भुजा इसमें देखना है कि सबसे बड़ी भुजा कौन है। तो 5 है, तो 5 मिल रहा है। फिर छोटी भुजा में से कोई भी, या तो 3 या तो 4। तो ये तो कन्फर्म है कि 3 जो सबसे छोटी भुजा होगी। अब छोटी भुजा होगी, ऊंचाई है कि आधार है, ये कन्फर्म नहीं हो पाएगा। तो देखिए इस रेशियो में दिया हुआ है, तो यह जो है समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो इसका परिमाप कितना दिया हुआ है? तो देखिए रेशियो हटाने के लिए अगर x लगा देंगे तो इसका रेशियो हट जाएगा। एक भुजा होगा 5x, एक ठो 4x, एक ठो 3x। तो इसका परिमाप कितना दिया हुआ है? परिमाप बराबर दिया हुआ है 5x + 4x + 3x। तो अगर जोड़ देंगे परिमाप कितना दिया हुआ है? 24 बराबर इन सभी का जोड़ 5 4 9 और 9 3 12x, तो 12 दूनी 24। x का मान हो गया 2, x बराबर हो जाएगा 2। तो एक भुजा कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, दूसरा हो जाएगा 4 दूनी 8, तीसरा हो जाएगा 6। तो अब बोल रहा है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुण ऊंचाई। तो आधार 6, सबसे बड़ी भुजा कर्ण हो जाएगी। एक इसमें से ये आधार होगा या तो ये, तो इसमें से कोई भी ले लेते हैं। तो 8 × 6 आधार गुण ऊंचाई, तो 4 बार में कट गया, तो 6 चौके 24। किस में दिया हुआ है? तो सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यह जो हो जाएगा यह आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल
किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी भुजाएं 3:4:5 के अनुपात में है, तो इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? देखिए जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 216। अब भुजा का अनुपात कितना में दिया हुआ है, 3:4:5 में। तो देखिए इससे मिलाइए, मिल रहा है, तो हाँ मिल रहा है, तो ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2। इसको अनुपात में है तो इसको 1 से लगाकर अनुपात हटा दीजिए, तो एक भुजा होगा 3x, एक तो 4x, एक तो 5x। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 1/2 आधार गुने 3x ले लीजिए, आधार गुने ऊंचाई 4x, कितना हो जाएगा 2, मतलब 6x स्क्वायर बराबर 216 दिया हुआ है। त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसको कटाइए 36 18 और ये बच जाएगा 36, 6 36, x स्क्वायर बराबर 36, तो x बराबर हो जाएगा 6। तो इसका परिमाप कितना होगा, परिमाप ले लीजिए, परिमाप कितना हो जाएगा, सभी भुजाओं का योग, तो 3x परिमाप बराबर हो जाएगा 3x + 4x + 5x बराबर कितना हो जाएगा 12x। तो x का मान कितना आया था 6, तो 12 गुने 6, 12 छक 72। यह जो होगा हो जाएगा इसका परिमाप हो जाएगा सेंटीमीटर, इसका परिमाप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है आप लोग बना के लाइएगा और उसे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन है कि किसी समकोण त्रिभुज का परिमाप उसकी सबसे छोटी भुजा का 6 गुना है, तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा। यह पहला नंबर क्वेश्चन हो गया होमवर्क के लिए। दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज का आधार दुगना तथा ऊंचाई आधी कर दी जाए तो परिवर्तन से पूर्व तथा बाद में क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। यह दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इसको आप लोग घर से बना कर लाइएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।